अब सुनो, इस चैप्टर का पहली बार इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, क्यों सिलेबस में डाला। होता क्या है कि दुनिया में कुछ ऐसा रिएक्शन हो, दो तरह का रिएक्शन होगा। एक रिएक्शन तो काफी तेज होगा, आयोनिक, उसमें ये काम नहीं करेगा। कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, रस्टी में फायर नहीं काम करेगा। लेकिन एक तीसरा टाइप का रिएक्शन, जैसे पढ़ते हो अमोनिया का फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट लगता है इक्विलिब्रियम पे, ऐसा कोई रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड पे चलेगा, नो ज्यादा तेज है ना ज्यादा स्लो है। तो वैसे रिएक्शन में पूछेगा तुमसे, रिएक्शन का क्या स्पीड है, रिएक्शन का कितना टाइम लग रहा है कंप्लीशन में, रिएक्शन किस वे में प्रोसीड कर रहा है, रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ाओ, वो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमको और बात क्या फोर्स करना है, दो वर्ड छिपा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला हाफ पढ़ेंगे किताब में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, फिर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, यही दो चीज पे किताब बनता जाएगा। और किताब का जब लास्ट एंडिंग आएगा तो लास्ट में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वो सब पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कुछ किताब में ये याद रखना है, कुछ बोर्ड एग्जाम में कुछ रिएक्शंस याद करना होता है। जैसे मान लो कि एक घड़ी में बैटरी लगता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। इन्वर्टर का जो बैटरी है सेकेंडरी सेल, उसका रिएक्शंस क्या होता है। इसमें तो अभी मैं कुछ नहीं कर, तुम्हें अभी बस अब बेस बना, कुछ बेसिक लिख रहा हूँ, कुछ चैप्टर को पढ़ने कुछ आना चाहिए बच्चे को। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, आज हम बेसिक थ्योरी लिख रहा हूँ। इस पे तुमको मुझे ये सिखाना है किसी को इलेक्ट्रॉन तोड़ के आयोनी मतलब रिडॉक्स में कैसे बैलेंसिंग करके बनाते हैं सवाल को, वो सिखाना पड़ेगा इसके लिए, यार कुछ कहानी लिखना है। रेसिस्टिविटी क्या है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है यहां पढ़ना इंटर कन्वर्जन। तो किताब में दो हाफ है, एक हाफ में पढ़ाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, एक हाफ में पढ़ाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक्स। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक ऐसा ब्रांच है, यहां पढ़ना है तुमको एकदम बेसिक बेसिक आज बता रहा है। फिर तुमको मुझे कल एक चीज ये सिखाना है तुम्हें, किसी भी रिएक्शन को कैसे तोड़ के लिखा जाए। एंड वाइस वर्सा, दोनों होता है। और ताली को अब किताब में एंट्री कर नहीं करेंगे, पहले पहले कुछ किताब की एंट्री से पहले कुछ बेसिक्स बताना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वो सब चीज बताना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तब जाके थोड़ा बेस बनेगा, तब जाके नर्स्ट इक्वेशन की तरफ पहुंच पाएंगे। जैसा तुमको छोटा चीज जो पढ़ोगे कुछ कुछ चीज कभी 10th में, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, और गलत है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। मैंने क्लास 10th में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख के दिया था। हाँ, ये 10th की किताब में इलेक्ट्रॉन का बात नहीं लिखा हुआ है, वहां खाली लिखा ऑक्सीजन एट हाइड्रोजन ग्रुप। यहाँ पता है, यहाँ भले मैं लिखूं ऑक्सीजन ऐड होता है हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये डेफिनेशन एक्चुअली में गलत है। सबसे परफेक्ट डेफिनेशन कुछ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, यही होता है, यही पढ़ना है इस वक्त। हाँ, वो सब कुछ मैंने फ्यूचर में लिख के बच्चा को फ्यूचर में हेल्प कर लिख के दिए थे। एक ऐसा रिएक्शन होता है, तो तुमको बस एक चीज याद रखना है, 10th का चीज याद क्यों, वो उतना परफेक्ट नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन लॉस को इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। याद रखो, सबसे कोई एक नंबर परफेक्ट पूछ रहे, एक ही से लिखना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। भले तुम एक्स्ट्रा में लिखने का मान के लिख दो ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा में लिखना, और एक नंबर में लिखना है परफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। भले अपने मन से कुछ और 10th का लिखने का मान लिख दो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए बोल रहा ये परफेक्ट इसलिए नहीं है ना कि जरूरी है कि दुनिया में हर रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन होए, बिना ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं भी हो तब भी वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन है। बस 10th के बच्चों को ये सब नहीं पता, 10th को बताया जाता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन सब पढ़ा देता हूँ।
और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो भी जीत वर्ड आएगा। और ऑक्सीडेशन तुम्हारे किताब में बनाओगे, यहाँ पे पढ़ना मेटल नॉन मेटल कुछ कहा नहीं। अब तुमको एक रिएक्शन दे देगा, चेक करना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। इसमें डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी सीरीज। जो जितना अच्छा मेटल होगा उसका पूरा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन जो होने वाला है। हाँ मतलब ये भी बोल सकते हो ना, ये होता है जितने भी मेटल्स के लिए होता है, ये भी बोल मेटालिक की प्रोपोर्शनल या जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल उसके लिए मेटल जो भी ऑक्सीडेशन होगा ये फॉर्म करेगा। ये भी बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब तो एक वोल्टेज होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो तुमने नहीं पढ़ा है कभी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये क्या होता है, जो किताब में बार बार एनसीईआरटी किताब में वर्ड यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। अब मान लो किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस है, लॉस किया मैंने तो अपने मन से लॉस नहीं हुआ है, तुम पढ़ चुके 11th क्लास में। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, एनर्जी आएगा तो पोटेंशियल भी होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तुमने किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला है तो निकालने में तुमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल का बात होगा। हाँ ये तो बनेगा उस चीज है ना, तुम कैसे निकलेगा, तुमको सवाल में पोटेंशियल एनर्जी पता रहेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तुमको पता है कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करवाना है, डिवाइड मार देंगे। यहाँ पे किताब में टर्म लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो कुछ नहीं कर रहा हूं, तो कोई बेस बता रहा हूँ जिसका जरूरत है। तो एक लॉग बताना होगा पूरा, 2 चैप्टर पूरा लॉग हो जाएगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल खत्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स 3 चैप्टर है बस फिजिकल में, बस 3 चैप्टर, बस 3, बस 3। ऑर्गेनिक ऐसे बहुत आसान पड़ेगा 5 चैप्टर, मुझे 11th में पढ़ लियो। 11th को पढ़ लियो तो आगे कुछ नया पढ़ नहीं रहा है, बस रिएक्शन रटना होगा अलग से। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ना, ये पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऐसे कोई एग्जांपल बना के दिखा दे, तुमको जो एक्चुअल सवाल आएगा तब उसका यूज दिखाएंगे। वो ऐसे लिखा हुआ मिलता है पेपर, ऐसे एग्जांपल दिखा रहा है। जैसे कोई मेटल है, हमको हमें नॉट लिख दिया, नॉट अभी हटाया तभी सही रखते हैं। ई फॉर वोल्टेज है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बस। और उसको दिखा रहा हूं ऐसे लिखा हूं पेपर मिलेगा। ये जैसे मैं डेटा में लिखो, डेटा रखना ऐसे लिख दिया, मेरे एग्जांपल के लिए देखो पेपर में ऐसे सवाल मिलने वाला है। अभी आगे जो बनाओगे, यहाँ ई फॉर वोल्टेज है, मान लो Zn है जिंक मेटल, मैंने क्या किया है जिंक को अपने मन से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया है। लूज करने के टाइम किताब में हमेशा ऐसा डिडक्ट मैंने 0.76 लिख दिया। इसका मतलब होगा कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना वोल्टेज लगेगा। ये सब किताब में ऐसे स्टाइल में लिखा मिलेगा, तुमको ये सिखाना है नहीं, इसमें उदाहरण लिखा है मैंने। ये शो कर रहा है ये रिडक्शन के लिए Zn+2 से Zn लिखा होगा, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ से ना यहाँ चेंज होगा। ये शो कर रहा है ना, ये लिखा गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नहीं वो माइनस नहीं आएगा, माइनस ऑक्सीडेशन। हाँ देखो ऐसे लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन कभी ऐसे लिखा मिले Zn+2 से Zn, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तब रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो जिंक को ऐसे लिखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है इसमें से, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले ईएमएफ लिखे थे, ईएमएफ क्या होता है एकदम बेसिक लिख रहा हूँ। और ईएमएफ एक जगह और पढ़ना है, फिजिक्स के 3rd चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ईएमएफ पता है, हाँ मैंने 10th में एक रीजन के साथ समझा दिया था। हाँ 10th में किताब में नहीं था, मैंने पढ़ा दिया था फ्राइडे का सेकंड लॉ ऑफ ईएमएफ। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा दिया था उसमें, वो लेंज लॉ पढ़ा दिया था जो था ही नहीं किताब में कभी। देखो पहले बहुत बंद कर देंगे, रोक लेता हूँ अपने आप को, क्योंकि प्रॉब्लम है स्कूलिंग सिस्टम में क्या होगा कि बच्चा लेके जाएगा वहां, स्कूल के सर को पता ही नहीं क्या क्या पढ़ लिया, क्या कुछ गलत पढ़ लेती है किसी को मैंने। अब बच्चा भी उस दिमाग में मैच्योर नहीं होता, बच्चा सोचता है क्या क्या बता रही है, होता ही नहीं है। बाद में बच्चों के साथ किसी ने सही बताया था कभी,
हाँ, इसीलिए अब वो सब चीज ज्यादा नहीं बताते, अब कम करते हैं, अब नहीं। इसलिए अब मैंने उस चीज को बताया, अभी कुछ दिन पहले का बात है। अब तो पूछूंगा मैं, रिएक्टेंट का डिफिनेशन क्या होगा। अब मैंने लिखा है इतना, देखिए रिएक्टेंट कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है, एलिमेंट कंपाउंड दोनों होता है। मैंने लिखवाया था रिएक्टेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करता है। एकदम सही डिफिनेशन है। तो सर बोलते हैं कि केमिकल सब्सटेंस कैसे होगा। मैंने उस बच्चा को बोले थे कि गलत, मुझे हंसी आई कि बच्चा को क्या बोले, क्योंकि क्यों पता चला, बच्चा ने पूछा क्यों बोले, हुआ क्या कि सर ने सवाल पूछा क्लास में किसी के, कोई बच्चा जवाब नहीं दिया, जो मैंने इसको याद करा जवाब दे दिया। तो मेरे पास एक्चुअल जवाब गलती वही होकर बचा है, कोई बच्चा जवाब नहीं दिया था रिएक्टेंट क्या होता है, किसी को याद नहीं था, इतना बच्चा बची, मैंने सजा के लिखवा दिया था। अब स्कूल जो भी मुझे पता, मैं ये बता रहा हूँ मैं, तो मुझे ये समझ आया कि सर को ये नहीं पता है केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट कंपाउंड दोनों आता है, जवाब दे दिया। हाँ, जो इसके भाई के साथ हुआ था ना, इसके भाई के साथ हुआ था। ठीक है, ठीक है भाई, ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है। सेम कहानी हुआ, मैंने पावर शेयरिंग में बच्चे को पूरा किताब याद करा दिया, बेल्जियम का स्टोरी। अब हुआ क्या, बच्चे से सर ने पूछा, मतलब इससे बच्चा क्लास में गया, क्लास ऐसी सो रहा था, गलती क्या सो रहा था, लेकिन हुआ क्या, सर खड़ा कर दिए, बोले कहानी सब पूरा सुना दिया, बच्चा सब सही सुना दिया, तब बोले तुम गलत सुना रहे हो, क्योंकि उनको ये ईगो लगे कि बच्चे को याद कैसे इतना कुछ। मैंने पावर शेयरिंग पता है, मैंने बेल्जियम को पूरा स्टोरी बच्चे को याद कराया, सर ने बच्चा को उठा कैसे पूछ दिया, सब सुना दिया, तब सर कहते ही गलत है। मैंने पूछा भाई किताब में डेटा लिखे गलत कैसे हो गया, तो उसमें गलत दिक्कत क्या रहा है। हरियाणा से देखो हुआ कैसे, क्यों प्रॉब्लम होता है, उनको दिक्कत क्या होता है कि बच्चे को याद क्यों है, क्योंकि बच्चा ज्यादा पढ़ेगा तो बच्चा ज्यादा सवाल पूछेगा, बच्चे को हाँ, ऑपरेशन बच्चे को इससे नॉलेज कम दिया जाता है एजुकेशन सिस्टम। और ये वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बता रहा हूं एग्जांपल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होता है, ये तुमको मैंने 10th में ही बताया था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तुमने मार्केट खरीदोगे बैटरी, ये सेल है और निप्पो कंपनी का सेल है, इस सेल को देखोगे इसे प्लस माइनस लिखा है, इसे मान लो ऐसे में सेल निकल, अभी मैंने इसको रिमोट में लगाया, तब भी अगर मैं इसको अगर देखूंगा अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो अंदर केमिकल रिएक्शन इसके ऊपर लिखा हुआ है कितने वोल्ट का है, 1.1 वोल्ट है, किसी वोल्ट का होगा ये, तो ये 1.1 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब अंदर केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसके अंदर का वोल्टेज कहलाता है ईएमएफ। और दो वर्ड अंतर याद रखना जो फिजिक्स नहीं पढ़ना है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज अंतर होता है। ईएमएफ क्या होता है, जैसे मान लो मैं मार्केट से खरीद के, तुम बैटरी खरीद के, मान लो तुम्हारा मोबाइल का बैटरी है, बोलता है 6000 एमएच का बैटरी है, तो वो क्या है कि वो तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट है ना, कभी हमेशा उससे मोबाइल कम चार्ज होगा, उतना नहीं होगा, तो वो होता है ईएमएफ। ईएमएफ होता है मैक्सिमम वैल्यू किसी का कितना हो सकता है। ईएमएफ तब निकालते हैं जब कुछ ओपन सर्किट में होता है, जैसे मान लो सेल को बाहर रख दिया, तो उस समय वोल्टेज ईएमएफ था। अभी मैंने क्या किया, इसको लगा दिया रिमोट में, तो प्लस माइनस कनेक्ट हो गया, इसमें रिमोट वर्किंग स्टार्ट कर दिया, ये बन गया टर्मिनल वोल्टेज। और 10th में जब पढ़े हो ना ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, वो टर्मिनल वोल्टेज था। क्योंकि 10th में जब भी पढ़े हो तुम, तो मैंने ये सेल होता, मैं दो तरफ तार लगा देता, बल्ब जल जाता, दो टर्मिनल से, इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ईएमआई एक अलग चीज है। ईएमआई क्या था, 10th में पढ़े थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर फिजिक्स में है, एक ऐसा फिनोमेना जो मैग्नेटिक फ्लक्स के बदले से करंट इंड्यूस हो जाता था, वो अलग चीज है। वो इंडक्शन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो याद रखना, नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन है ये वोल्टेज। कहोगे नाम इसे क्यों पड़ गया, देखो तो अभी जो फोर्स लग रहा है, अभी मैं सेल उठाया, उसके अंदर कुछ केमिकल हो रहा है, केमिकल ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, उस कारण से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ये होता है वो पोटेंशियल इन ओपन सर्किट। हाँ, बोल सकते हो कि मैक्सिमम रीडिंग किसका कितना हो सकता है। ये कभी भी रियल लाइफ में क्या होता है ना, कि जो तुम्हारा ईएमएफ होता है हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि कोई भी मोबाइल का बैटरी तुम्हारा 6000 वाला कोई खरीदो, वो इतना नहीं करेगा कभी चार्ज, वो उसका वर्स्ट कंडीशन में सबसे ज्यादा रीडिंग है, इतना लोड ले सकता है वो, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। ये ओपन सर्किट का वोल्टेंशियल है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वोल्टेज का रीडिंग होगा। हाँ, वो मैक्सिमम, उससे कभी उतना नहीं देगा।
बैटरी में इतना लिखा हो उतना कभी काम नहीं करेगा, वो मैक्सिमम उतना हो सकता है। और इस वर्ड को याद रखना, बार बार किस बनाएंगे इस चैप्टर में, वोल्टेज को ई से ही लिखेंगे, वी से नहीं लिखेंगे। एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए, एनसीईआरटी ने ई से लिखा है। और जो किताब में लिखा है वही तो बोर्ड में भी लिखना। हाँ, ई से ही करना है, ईएमएफ को ई से। फिजिक्स में भी सेम ई से करना है, केमिस्ट्री में भी ई से। केमिस्ट्री में सब कुछ ई से ही बात कर रहा है, क्योंकि भी का बातें नहीं हो रहा है यहाँ पे। ईएमएफ इसका यूनिट वही है यार ना, पता है यार। हाँ, वी से ओम्स लॉ वाला। तो इन दोनों टर्मिनल वोल्टेज यहाँ नहीं है, फिजिक्स को पढ़ेगा ना, रिलेशन आएगा वी और ई के बीच में, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वहां पढ़ना है। हाँ, तो मेरे साथ क्या, मैं कुछ भी बोल देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे 2 सब्जेक्ट का नॉलेज है। क्योंकि पूछा क्या कि ये आप पढ़िएगा उस सब्जेक्ट में, पढ़िएगा उस सब्जेक्ट में, मैं कहीं से जोड़ लेता हूँ कुछ भी। वो याद रखा, पता है बच्चा वाला सवाल ये भी पूछता है एमसीक्यू में, ये भी बच्चा वाला सवाल है, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है। कुछ बच्चा ऑप्शन में न्यूटन रहता है, ये बच्चा वाला सवाल है एमसीक्यूज में, वोल्ट होगा, याद रखना। कौन, ये भी कुछ बच्चा गलती करे, कुछ बच्चा होता है ना, मान लो हल्का सा पढ़ के चला, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, नहीं पता है डिटेल में, तो न्यूटन मार के आएगा। क्या पूछेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरा दे देगा, नाम कोई बचा देगा, फोर्स लिखा है तो न्यूटन ही होगा, यूनिट होगा वोल्ट या जूल पर। वो ऐसे भी गलती करता पेपर में, एकदम बेसिक सा, नाम पूरा दे दे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी लगेगा फोर्स है तो न्यूटन होगा। हाँ, वो ठीक है, ml2t minus 2 at डिवाइड मार देंगे। इसमें कोशिश करता हूं मैं किसी भी क्लास, छोटे से क्लास के बच्चे को डेप्थ में बताना, मैं बस अपने आप को रख के देखता हूं, मैं किसी भी क्लास के बच्चे को उस चीज को सिखाना चाहता हूं मैं जिससे उसका भला हो, भले उस बच्चे को जो लगे, मैं उसका भला सोच के बताता हूँ सब कुछ। तो बहुत किसी को पसंद नहीं आता क्या चीज इंसान डेप्थ में बात कर रहा है, किस किस चीज को, मैं हमेशा फ्यूचर सोच के बताने की कोशिश करता हूँ, कि अभी भले उसको एहसास ना हो कि अभी बता रहा है, फ्यूचर में होने वाला है प्रॉब्लम। और थोड़ा थोड़ा लिख रहा है बस, खाली नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिखेंगे ना। किसी को रिडक्शन और रिडक्शन क्या होता है, वो एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। मैं थोड़ा थोड़ा लिखा, उसके बाद तुमको ये सिखाएंगे। अब तुमको जो इस चैप्टर में मुझे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे लिखते हैं उसको लिखने का तरीका होता है, वो सिखाना है। पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, दुनिया का सारा रिएक्शन रिडॉक्स है, हर रिएक्शन। किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो जाए तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। उसका सबसे एग्जांपल था पर ऑक्साइड वाला। हाँ, ये पूछा हुआ सवाल है। ऑक्सीजन रिमूव होता है, ओके, तो करते हैं। इसका जो वोल्टेज होगा ना उसको एक रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आगे जाकर पढ़ोगे स्टैंडर्ड यही माना जाता है, स्टैंडर्ड है। नर्स इक्वेशन जो पढ़ेंगे वहां पे स्टैंडर्ड मानेंगे, दुनिया में रिडक्शन को ही स्टैंडर्ड माना गया है। वो जानबूझ के बोल के छोड़ देते हैं, नहीं, थोड़ा सा तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी बन जाए इसलिए बस थोड़ा सा बता के बोल के छोड़ देते हैं। मैं हर चीज के पीछे रीजन बोलता हूँ, मैं हर चीज के पीछे रीजन है। मैं एक वर्ड, हाँ भाई तुमको पता हो, जब आएगा तब बात करो ना। तो याद रखना, मैं हर चीज वही किया, मैंने तुमको फर्स्ट ईयर पढ़ाया फिर इसमें लिख दिया था यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर, जो मिला के प्रूफ मिला डी डी चला दिए। पूरा सजा सजा के लिख के दे रहा है भाई, मुझे ऐसे लिखना होता था बस में ना, पहले वक्त नहीं था, नहीं था ऐसे सजा के दिए होते, रिडक्शन पोटेंशियल सब लिखते हैं सजा सजा के।
इस उम्मीद से कोई अच्छा से पढ़ेगा। ये रिडक्शन रिएक्शन का पोटेंशियल होता है। इसको ऐसे लिखा हुआ पेपर मिलेगा, मान लो फॉर एग्जांपल नॉट, अभी आगे आएगा, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करते हैं, स्टैंडर्ड, हाँ ई नॉट पढ़ते, उसको आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई उठा दिए एलिमेंट ऐसे कुछ भी, जैसे मान लो कॉपर उठा लिए, वो ऐसे मिलेगा पेपर में। जिंक एंड कॉपर का डेनियल सेल पढ़ना है किताब में, एनसीईआरटी का पैरा डायग्राम में डेनियल सेल, हाँ सेल है, काट दो, लाइट कटी, लाइट आ गई, काट इन्वर्टर है, जनरेटर में एकदम 9 वोल्ट जनरेटर पर चलाते हैं, वो तो उतना देर कम चलाया जनरेटर पे नहीं होता है, डिफरेंस होता है। मुझे तो ये मान लिखा पेपर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, रिडक्शन हो गया, ये बता ये नहीं होता वो नहीं होता, समय डेप्थ का बात किया है भाई।